फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग अस। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्प्रे के बारे में, जिसमें बहुत लंबी लिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे। बहुत सारे हेयर स्प्रेज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ 1 बाय 1 हेयर स्प्रे के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टाफ्ट की बात करने वाले हैं आज। सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे हेयर स्प्रे के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में। क्या कुछ ऐसा है जो हमारे बालों को फिक्सिंग पावर देता है, होल्डिंग पावर देता है, जहाँ पे हम जिस शेप में चाहते हैं बालों को उस शेप में वो रोक देता है। सो उसके नंबरिंग सिस्टम पे किस तरीके से ये नंबर सिस्टम काम करता है, किस लिए है वो नंबर सिस्टम, तो थोड़ा सा उस बारे में भी जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम कुछ फार्मूला के ऊपर नज़र डालते हैं, कुछ बेसिक 2-3 फार्मूला के ऊपर कि हेयर स्प्रे किस तरह से काम करता है। तो हम देखेंगे नंबर 2, नंबर पे आता है कोपॉलीमर। ये एक तरीके से बैकबोन है हमारे हेयर स्प्रे। ये सभी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट में पाया जाता है, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग हेयर स्प्रे हो, मूस हो या कि वैक्स वगैरह, जो भी हेयर स्टाइलिंग के होल्डिंग इफेक्ट देने वाले प्रोडक्ट हैं, ये सब में पाया जाता है कोपॉलीमर। ये बालों को हमारे होल्डिंग पावर देता है। सेकंड नंबर है अल्कोहल। गाइस, ये भी कई तरीके के अल्कोहल पाए जाते हैं हमारे हेयर स्प्रे के अंदर। एक हेयर स्प्रे में कई तरीके के अल्कोहल होते हैं। ये हमारे पूरे फॉर्मूला जो है हेयर स्प्रे का, उसको सॉल्यूबल बना के रखने का काम करता है। और तीसरे नंबर पे आता है एरोसोल, जो हमारे स्प्रे को डिफ्यूजन देता है। जैसे कि हम प्रेस करते हैं और एक फॉगी फॉर्म में स्प्रे छोटे ड्रॉपलेट के साथ बाहर आता है, वो काम कराता है हमारा एरोसोल। गाइस, ये तो हेयर स्प्रे के अंदर फॉर्मूला की बड़ी लंबी लिस्ट है, बट हमने कुछ खास इंग्रेडिएंट के ऊपर नजर डाली है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ खास इंग्रेडिएंट जो हमारे हेयर स्प्रे के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा सा हेयर स्प्रे के नंबरिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाफ्ट नंबर 5 के बारे में। ये 72 आवर्स यानी 3 डेज तक लास्ट कराता है। और हम बात करते हैं टाफ्ट 6 नंबर की, ये भी 3 डेज तक लास्ट कराता है। नो डाउट दोनों अच्छे स्प्रेज हैं, दोनों नॉन स्टिकी हैं, इजी टू यूज हैं, अच्छा फ्रेग्रेंस भी है उनका। बट कैसे जाने कि किस स्प्रे को कहाँ पे यूज करें, ये नंबरिंग सिस्टम क्यों है ऐसा आखिर? वो भी 3 डेज तक लास्ट करा रहा है, वो भी 3 डेज तक लास्ट करा रहा है। तो कैसे पता लगे कि क्या कुछ उसके अंदर डिफरेंस है, हम जानेंगे भी। एक छोटा सा डेमो लेते हैं। हम डीप लाइन बनाते हैं और उस पर हम यूज करते हैं 6 नंबर। ठीक है, ये था हमारा 6 नंबर, जिस पर हमने एक डीप लाइन बनाई है और वो अपनी जगह पे रुक गई है। अब हम यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स नंबर 5। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले लाइन के ऊपर मैंने 6 नंबर यूज किया है और इस वाले के ऊपर मैंने 5 यूज किया है। तो दोनों ने तो एक ही काम किया, दोनों लाइंस को, दोनों हेयर स्प्रेज ने एक जैसा शेप कर दिया, रोक दिया। बट यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बालों में कोई फोर्स नहीं है। आपको खाली बालों को लेना है और उसको लाइन स्प्रे करने के बाद चिपका देना है, कि उसको आपस में जोड़ देने का काम कर रहा है। तो उसमें बालों में कोई फोर्स नहीं है, वहां पे कुछ फाइन और थिक का या बहुत ज्यादा स्टबन हेयर वाला कुछ काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बालों को एक जगह इकट्ठा करके चिपकाने का काम करना है। तो इस वजह से 6 नंबर ने भी वो काम कर दिया और 5 नंबर के अंदर भी उतनी होल्डिंग पावर है। या 4 नंबर की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी उतनी होल्डिंग पावर है कि वो एक सीधी जगह पे हमारे बालों को रोक सकता है। ठीक है गाइस, तो अब ये तो सीधा सीधा काम हुआ। वहां पे आपको आप नहीं समझ सकते कि वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर कैसे कैसे समझे दोनों के फर्क को। उसने भी काम किया है वैसा ही सेम और उसने भी वैसा ही काम किया है। तो गाइस, ये तो हमारा सीधा सीधा काम था, इस वजह से दोनों ने सेम किया। बट
जैसा कि आप रोज बनाते हो, जैसा कि किसी छोटी शेप में बालों को टर्न करते हो, तो वहां पर आप अगर 5 नंबर या 4 नंबर यूज करेंगे तो वो फाइन हेयर के ऊपर तो काम करेगा, समझ रहे हो। अगर फाइन हेयर है, उनके अंदर उतना ज्यादा फोर्स नहीं है, वो इजीली टर्न होने वाला है और बहुत ज्यादा बालों के अंदर फोर्स नहीं है, तो वहां पे 5 नंबर काम करेगा। बट अगर नॉर्मल टू थिक हेयर है, ज्यादा हेल्दी हेयर है, तो वहां पे आपका 6 नंबर यूज करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपका 6 नंबर काम करेगा। तो ये फर्क है कि अगर सीधे सीधे बालों को होल्डिंग देना चाहते हैं तो आपके लाइट जो कम नंबर वाले हेयर स्प्रेस है वो भी काम करेंगे। बट अगर आपको कुछ ज्यादा शॉर्ट शेप में उसको चेंज करना है, छोटा कुछ कर्व के साथ बनाना है आपको, तो वहां पे आप बड़ा नंबर यानी कि 6 नंबर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। ये हमने सपोज करें ये आपके बालों का साइज है, ये है आपका थिक हेयर, ये है आपका फाइन हेयर। इसमें हम जानेंगे कि अगर आप फाइन हेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं 4 to 5 के साथ में। ये अगर थिक के साथ काम कर रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं 6 to 7 या और भी उसके अलग। अगर आपके पास कुछ और होल्डिंग पावर ज्यादा बड़ा हेयर स्प्रे और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे वो यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट अगर आप थिक हेयर के साथ भी किसी बड़े साइज के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये 5 नंबर भी काम कर देगा, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा फोर्स नहीं आ रहा है। या आप कर्ल करते हैं, जैसे आपके पास रफ हेयर है और आपका कर्ल ऑटोमेटिकली लास्ट करने वाला दिख रहा है आपको कि वो बहुत ज्यादा खुल नहीं रहे, तो वहां पे आप हल्के नंबर यूज कर सकते, कम नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे 4 to 5। और अगर आपको लगता है कि सिल्की और फाइन हेयर है, रुक नहीं रहा है कर्ल, तो वहां पे आपको बड़े नंबर यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आपका थिक हेयर है और आप बड़े साइज के साथ काम करते हैं तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर के साथ भी काम कर लेंगे। और अगर कुछ छोटे साइज के साथ, अगर थिक हेयर के साथ ही आप ये वाला काम करते हैं कि छोटे साइज में या रोज बनाते हैं, तो आपको बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। और अगर फाइन के साथ आप रोज वगैरह बनाते हैं या छोटे साइज के साथ भी काम करते हैं तो आपका ये 5 नंबर भी काम कर जाएगा, बिकॉज उसके अंदर उतना ज्यादा फोर्स नहीं है, फाइन हेयर है, उसकी जितनी होल्डिंग पावर है वो आपको काम करा देगा गाइस, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा डायग्राम पे समझने का तरीका कि हम किस तरह से उसको इंटरनली अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये छोटे नंबर काम करते हैं और बड़े नंबर किस तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप जिस तरह आपने समझा आपको समझ में आया होगा। ये है 5 नंबर जो कि थिक हेयर के ऊपर भी काम करता है, बट बहुत ज्यादा छोटे साइज में ना काम करे, बहुत ज्यादा एडवांस काम करने के लिए वो थोड़ा लूज रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। आप इसको सिंपल सॉफ्ट वर्क के लिए थिक हेयर के ऊपर भी काम में ले सकते हैं, कर्ल्स वगैरह के ऊपर काम में ले सकते हैं नॉर्मल। अदरवाइज फाइन हेयर के ऊपर इससे आप काम कर सकते हैं, लाइंस भी बना सकते हैं और शॉर्ट साइज के साथ भी कुछ भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। ये आपको थिक हेयर के ऊपर या जो स्ट्रॉन्ग हेयर है, हेल्दी हेयर है, उनके ऊपर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। 3 डेज तक ये भी लास्ट कराता है और नॉन स्टिकी है, इजी टू यूज है, अच्छे से एकदम फटाफट ड्राई हो जाता है, हाथों में चिपकता नहीं है। मैं मोस्टली उसको अपनी वीडियोस में, अपने हेयर स्टाइल्स में यूज करता हूँ और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप उसको आसानी से मार्केट में परचेज भी कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल भी जाता है, अच्छा रिजल्ट है उसका, तो ले सकते हैं आप एडवांस हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो आप एडवांस हेयर स्टाइलिंग के फ्रेंड्स इसको यूज कर सकते हैं, टॉप 6 नंबर गाइस। इसी तरह से हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। तब तक अपना यूं ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।